$1 इज इक्वल टू 90.72 INR। ये कंडीशन है आज इंडियन रुपीस की। वाई रुपी इज फॉलिंग? थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट। सबसे पहला, ऑन गोइंग पोर्टफोलियो आउटफ्लो। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और ऐसी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उनको अच्छा रिटर्न दे रही हैं, जैसे कि डॉलर। यहां पे उनको लगने लगा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो वो अपना पैसा यहां क्यों इन्वेस्ट करें। सेकंड, हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट ग्रोथ से कम हो गई, यानी कि भारत का इंपोर्ट बढ़ गया है, और अगर इंपोर्ट बढ़ गया है तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट डॉलर में करनी होगी। और एक और रीजन ये है कि एक्सपोर्ट के ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तो ऑब्वियसली लोगों को बाहर देशों में आपके यहां का सामान महंगा मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी। तीसरा, डेट सर्विसिंग। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। डेट सर्विसिंग का मतलब यह है जो इंडिया ने बाहर इंटरनेशनल एजेंसीज से, इंटरनेशनल बॉडीज से लोन लेके रखा हुआ है। कहने को तो वो सॉफ्ट लोन है, उस लोन के ऊपर का जो हम सर्विसिंग चार्ज या इंटरेस्ट पे करते हैं वो भले 1-2% हो, लेकिन वो डॉलर में होता है। तो अगर एक साल में डॉलर की वैल्यू 3 से 4% बढ़ रही है तो आपका डेट सर्विसिंग चार्ज भी 3 से 4% बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी इंडियन रुपीस वीक हो रही है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ रीजंस पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा।